नमस्कार, एसएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांसीडी में लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाला टीचर पकड़ाया, पीटने के बाद सांची पुलिस के सुपुर्द। बालीगुमा के पास वेल्डिंग गैस टैंकर फटा, 3 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। बिजली की समस्या को लेकर मानगो बालीगुमा में हंगामा, जनता दल यूनाइटेड ने दिया अल्टीमेटम। और टीन प्लेट गुरुद्वारा में विवाद बढ़ा, मामला एसडीओ तक पहुंचा, जांच के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। कांसीडी के छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला एक टीचर पकड़ा गया। टीचर को स्थानीय लोगों ने पीटने के बाद सांची पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। बाराद्वारी और कांसीडी इलाके में मुकेश नामक शिक्षक ट्यूशन पढ़ाता था। मुकेश अपने ही स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ करता था। परिजनों को लड़कियों ने जब शिकायत की तो मुकेश कुमार को कांसीडी के पास रोककर लोगों ने पहले उसकी जमकर धुनाई कर दी, उसके बाद उसको सांची पुलिस के हवाले कर दिया। आज क्या हुआ? हम जा रहे थे पढ़ाने, इसकी मम्मी मेरे को किसको पढ़ाया? वो मेरे बच्चा सब आता है। मास्टर हैं आप? हाँ। कौन क्लास तक पढ़ाते हैं? वो चाचा मेरे को मारने लगा। मिल क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। आपको बच्चा लोग को पढ़ाते हैं? हाँ। मास्टर है? हाँ। कहाँ पढ़ा रहा था बच्चा लोग? दूसरा क्वार्टर में पढ़ाते अपना हैं। क्वार्टर में पढ़ा रहे हाँ, भाड़ा लेके। बड़ा कहाँ पर क्वार्टर में? अप्रैल 474। कितने बच्चों को? और 12 फीट है तुम्हारा? 10-12 बच्चा पढ़ता है। हाँ? तुमको मारा क्यों? कौन से क्लास का बच्चों को पढ़ा रहा है? LKG से 7 क्लास। कौन मारा तुमको? चाचा लड़की का क्या नाम है चाचा का? अरुण। वो कहाँ रहता है? वही किस लिए मारा? लड़की मैटर में बोलता, हम फोन करता, तुम फोन करता है। अप्रूव निकला, ये लड़की फोन करती है। रोड में जो भी बच्चियां जो भी जाती थी सबको छेड़ता रहता था, तो इसी का हम हमेशा विरोध करते थे। तो आज वो आप अकेले मेरे को पाकर मेरे से उसका झगड़ा हो गया, अपने भाई और कुछ साथियों को मिलाकर झगड़ा किया। अच्छा। और ये दूसरा कुछ अलग अलग कुछ ब्लेम लगा रहा है। और ये वहाँ पे पता नहीं क्यों आता था, रहता तो है कांसीडी में, पर उस जगह क्या आके करता है पता। कहाँ जाता था ये बस वही मैदान का बगल में ही बैठ के सारा छेड़छाड़ करता है। कांसीडी में इसका रहता है, लेकिन बाराद्वारी में रह के छेड़छाड़ करता है लड़के लोग से। अच्छा, अभी कहाँ दिए? अभी सांची थाना में इसको रिपोर्ट किया है। इसको सांची पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस संबंध में एक एफआईआर दायर किया गया है। एमजीएम अस्पताल के एएनएम के हॉस्टल से आज सांप निकला। सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया गया। एमजीएम अस्पताल में काम करने वाली एएनएम के रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज उसी छात्रावास में एक सांप को देखा गया। सांप को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद सांप विशेषज्ञ एनके सिंह द्वारा पकड़ा गया। जहरीला होता है। एक भाग में जहर होता है इसका। कैसा जहर, किस टाइप का होता है? वो जहर कोबरा जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो कोबरा जहर होता है। कितने घंटे का होता है इसका? कितने घंटे का होता है जहर? इसका रिएक्शन होता है। कितना देरी लगा पकड़ने में? पकड़ने बहुत टाइम लगा। हम लोग आ रहे हैं जो है। क्या नाम है? सर, पेड़ पर सांप पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है ना। बताया जा रहा है कि सांप अधसर है और यह हवा में भी उड़ सकता है। बारिश की वजह से कई जगहों से सांप निकल रहे हैं। मैट्रिक की संपूरक परीक्षा आज हुई। इस परीक्षा में शहर के अलावा काफी संख्या में परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। शहर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मैट्रिक की परीक्षा में फेल छात्र छात्राओं के रिजल्ट में सुधार के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा के लिए कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सांची हाई स्कूल, पीपल्स एकेडमी, हिंदुस्तान मित्र मंडल समेत 2 और परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। 3 से अधिक होने से उनको परमिशन नहीं दिया जाता है बैठने का, फिर से अनुमति देना पड़ता है। परीक्षा को लेकर पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया गया था। भाई बहन के पवित्र प्यार का पर्व 2 अगस्त को है। इस पर्व को लेकर बाजार में तरह तरह की राखियां जहां मिल रही है, वहीं स्कूल ऑफ होप में विशेष बच्चों द्वारा भी राखियां बनाई गई हैं। ये बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हैं, लेकिन ये कितने क्रिएटिव हैं, इसका उदाहरण आपके सामने है। बच्चों ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर राखियां बनाई हैं। इसे बाजार में बेचा जाएगा और इससे जो आमदनी होगी उसे इन बच्चों पर ही खर्च किया जाएगा। अभी राखी बना रहे। राखी कितना बनाती हो? कितना राखी बनाती हो डेली? बहुत।
फिर भी सुबह से लेके बहुत बनाते हैं, शाम बनाते, मजा आता है बनाने। ये राखी कहाँ कहाँ देती हो, फिर कौन कौन ले जाता है? स्कूलों में? स्कूल में। है? सब स्कूल में? सब स्कूल में। ये भाई बहन का प्यार त्योहार इसीलिए है। हाँ है। 10,000 तक। हाँ 12,000 तक हो जाता है। राखी पर्व के बारे में क्या करते हैं? राखी पर्व के बारे में भाई बहन का जैसे बांधता है, उसी भाई बहन के लिए बांधता है सब। तुम अपने घर में बनवाते हो? हाँ बहन से बनाते हैं। हाँ। दीदी से क्या बोलते हैं? दीदी राखी बांध दिया, आपको हम पैसा देंगे, मिठाई खिलाएंगे। देखिए, हम लोग छुट्टी का समय में ही राखी का इस साल में क्या कितना राखी बनेगा, क्या बनाना है, बच्चों से भी बात करते हैं। तो कुछ बच्चे लोग इसका जानकारी में रहते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो रहते हैं हर साल जो करके, उन लोगों को कुछ नमूना बनाने के लिए भी बोल देते हैं। गर्मी का दिन का छुट्टी का इनका तो होमवर्क भी हो जाएगा, बच्चे लोग घर में बैठ करके कुछ आने वाले त्योहार के लिए कुछ तैयारियाँ करके भी आएंगे। आने के बाद टीचर लोग भी इसका पैसे में कुछ बने काम करते हैं। तो आने का बाद जैसे स्कूल खुल जाती है आफ्टर समर वेकेशन, हम लोग मतलब डिजाइन को तैयार कर लेते हैं। देखिए, बच्चे से बनाने लायक मार्केट में तो बहुत वैरायटीज मिलेगा, बहुत सारा डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन इन बच्चे जो बना सकेंगे उसके अनुसार हम लोग डिजाइन तैयार कर लेते हैं। मैडम, क्यों बनाने पे इन लोगों को किया जाता है, क्यों बनवाया जाता है? देखिए, राखी जो बनाना है ये एक बच्चों का त्योहार का बारे में जानकारी होगा, भाईचारे का, भाई बहन का रिश्ता का बारे में जानकारी का भी। स्कूल ऑफ होप द्वारा हर साल इस तरह के काम किए जाते हैं। बच्चों में अपने द्वारा बनाई गई राखी के साथ ही उसे बिकने से काफी उत्साह है। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसएसएन न्यूज। एक बंटू एक मंटू, पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया मंटू ने, सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया। लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future.